वो जोसफी पर जादू कर उसे अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद जोसफी उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। वो पूरी तरह उसके वश में थी और टिमोथी इसका फायदा उठाते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसमें जोसफी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद जब जोसफी अपने होश में आती है तो उसे सब याद आ जाता है कि टिमोथी ने उसके साथ क्या किया। सब कुछ याद आने पर उसे टिमोथी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन वो अचानक अपने घर से भागकर टिमोथी का पीछा करने लगी। उसके मन में टिमोथी के लिए नफरत थी, मगर फिर भी वो उसका पीछा कर रही थी। रात होते होते वो उसके साथ एक घर तक पहुंच गई। ये घर टिमोथी का था। वो अपने परिवार वालों को बताता है कि मैंने जोसफी से शादी कर ली है। जोसफी की हालत देखकर पूरा परिवार हैरान था, जिस पर टिमोथी उन्हें बताता है कि ये मेरी तरह दिमाग से थोड़ी कमजोर है। अचानक जोसफी टिमोथी के परिवार वालों से मदद मांगने लगी ताकि वो यहाँ से जा सके। तभी टिमोथी फिर से उस पर जादू टूना करने लगा। उसने जोसफी को पूरी तरह अपने वश में कर रखा था। वो जैसे चाहता जोसफी वैसे ही कर रही थी। टिमोथी की हरकतों से उसका परिवार उससे काफी परेशान भी था और उससे डरता भी था। वो लोग जोसफी की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो टिमोथी के डर से कर नहीं पाते। अब तो टिमोथी दिन रात जोसफी को परेशान करने लगा था। टिमोथी को जोसफी की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसे जो करने में खुशी मिलती वो जोसफी के साथ वही करता। वो बार बार उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा था। एक दिन तो वो अपने भाई को भी जोसफी का खूबसूरत बदन दिखाता है ताकि वो भी उसके साथ मजे कर सके, लेकिन उसका भाई उसे डांट कर वहाँ से चला गया। वो नीचे आकर अपने परिवार को टिमोथी की हरकत के बारे में बताता है, जिसके बाद वो लोग टिमोथी को जबरदस्ती उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो जोसफी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी, जिस कारण उन्हें ना चाहते हुए भी टिमोथी को वापस लाना ही पड़ता है। अब टिमोथी आकर जोसफी को नॉर्मल करता है और फिर उसे लेकर घर से चला जाता है। दोनों चलते चलते काफी दूर आ गए थे। शाम होने पर वो एक जगह रुकते हैं। टिमोथी आग जलाकर कुछ खाने को लाने चला जाता है, जबकि जोसफी वहीं बैठी थी। रात को वो फिर से जोसफी पर अपना जादू कर उसके साथ संबंध बनाता है। जोसफी भी समझ गई थी कि उसके पास टिमोथी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे वो भी उसी की तरह बनती जा रही थी। रोज की यात्रा कर करके जोसफी बेहद थक चुकी थी, लेकिन टिमोथी उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन जोसफी एक आदमी से मदद मांगने में कामयाब हो जाती है, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये आदमी गूंगा और बहरा था। वो जोसफी की बात समझ ही नहीं पाता, जिस कारण जोसफी को फिर से टिमोथी के पास ही आना पड़ा। एक दिन ये दोनों चलते चलते कुछ लोगों से टकराते हैं, जो मौका देखकर टिमोथी को पीटने लगे। जोसफी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। वो टिमोथी को बहुत मारते हैं और आखिर में टिमोथी उन्हें चाकू से डराकर भगा देता है। इस लड़ाई में टिमोथी का हाथ जख्मी हो गया था, जिसे देखकर जोसफी को उसके लिए बुरा लगने लगा। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक शादी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहले ये दोनों पेट भर खाना खाते हैं और फिर नाचते भी हैं। जोसफी को टिमोथी अच्छा लगने लगा था और ये बात टिमोथी भी समझ गया था। टिमोथी को अपने प्यार का सबूत देने के लिए वो टिमोथी से अपने बदन पर गर्म गर्म सरिया लगवाती है, जिसे देखकर टिमोथी हैरान था। जब उसे लगा कि उसने टिमोथी का भरोसा जीत लिया तो वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागती भागती एक घर तक आ गई थी। यहाँ दो आदमी उसकी मदद करते हैं। जोसफी उन्हें टिमोथी के बारे में सब बताने लगती है और बताते बताते वहीं बेहोश हो जाती है। टिमोथी भी उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ पहुंचा था। वो रात को जोसफी पर फिर से अपना जादू करता है और जोसफी फिर से उसकी कठपुतली बन जाती है। देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। जोसफी जानना चाहती थी कि टिमोथी ने उसे ही क्यों चुना। वो टिमोथी के बारे में जानना चाहती थी, मगर टिमोथी उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर जोसफी पहाड़ी के किनारे पर खड़ी होकर कहती है कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये देखकर टिमोथी समझ गया कि जोसफी पागल होती जा रही है। टिमोथी के साथ रहते रहते वो चोरी करना भी सीख गई थी। वो एक ऐसी जिंदगी जीने लगी थी जो वो कभी नहीं चाहती थी। ये देखकर टिमोथी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो जोसफी को उसी आदमी के पास ले आता है जिसने उसे काला जादू करना सिखाया था। टिमोथी उसे बताता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जोसफी के साथ बिताना चाहता हूँ और जोसफी भी यही चाहती है। धीरे धीरे जोसफी भी उसका ख्याल रखने लगी थी। उसके जख्म के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। जोसफी उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते करते जोसफी से कहता है कि टिमोथी को अस्पताल ले जाना होगा और इतना कहकर वो चला जाता है। अचानक उसी रात कुछ पुलिस वाले आकर टिमोथी को पकड़ लेते हैं। पुलिस को यहाँ डॉक्टर ने भेजा था। असल में ब्राउन ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली थी और डॉक्टर इस बारे में जानता था। टिमोथी को जेल में डाल दिया जाता है और जोसफी कई महीनों बाद अपने पिता से मिलती है। अपने परिवार के पास वापस आकर जोसफी जल्दी ही ठीक हो गई थी। कुछ दिनों बाद जेलर पूछताछ करने के लिए टिमोथी को बुलाता है। वो जानना चाहता था कि जोसफी उसके साथ कैसे चली गई, क्योंकि ना तो वो दिखने में अच्छा था और ना ही कोई उसके करीब जाता था। जेलर का मानना था कि जरूर टिमोथी ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, लेकिन टिमोथी कहता है कि जोसफी अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। जेलर उसे बताता है कि लोगों ने तुम्हें जोसफी के साथ जबरदस्ती करते देखा था। उनका ये भी कहना है कि जोसफी तुमसे डरती थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहती थी। जेलर की बात सुनकर वो उसे सब सच सच बता देता है कि मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने एक बार उस पर काला जादू किया था ताकि मैं उसके साथ प्यार कर सकूं। लेकिन बाद में वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने लगी थी क्योंकि उसे वो सब अच्छा लगा था। जब इस बारे में जोसफी से पूछा गया तो वो कहती है कि टिमोथी ने मुझे सम्मोहित किया था। जेलर को उस पर शक होने लगा क्योंकि वो कई महीने टिमोथी के साथ रही थी और कोई भी इतने दिनों तक किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता। अब जेलर के जोर देने पर वो सच बोलने लगी। उसका कहना था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नया देखना चाहती थी, इसलिए मैं टिमोथी के साथ चली गई। धीरे धीरे मुझे उसके खेल पसंद आने लगे और मुझे उससे प्यार होने लगा। ब्राउन ने टिमोथी पर केस कर दिया था, जिसकी सुनवाई में टिमोथी कहता है कि मैंने इसे जबरदस्ती अपने साथ रखा था। असल में वो नहीं चाहता था कि समाज में जोसफी की बेइज्जती हो, क्योंकि वो भी जोसफी से प्यार करता था। सच्चाई जानकर ब्राउन अपनी बेटी से माफी मांगता है क्योंकि उसने कभी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, कभी उसे बाहर की दुनिया नहीं देखने दी थी। एक दिन जोसफी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसके बाद ब्राउन ने उसकी शादी शॉन से करवा दी। कई महीनों बाद जोसफी शॉन के साथ दूसरे देश रहने जा रही थी। जाने से पहले वो एक बार टिमोथी से मिलना चाहती थी, इसलिए वो जेलर से मदद मांगती है। जब वो टिमोथी से मिलने गई तो वो उसे और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि जोसफी ने अपने बेटे का नाम भी टिमोथी ही रखा था। उससे मिलने के बाद वो शॉन के साथ चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।